नान्दी मुखी जैसा जन्म प्राप्त हो। ऐसे अपने आप को ये बिल्कुल नरपत लीला में मानवी मानते हुए ये प्रार्थना करी है कि दूसरे जन्म में हमको नान्दी मुख जैसा जन्म प्राप्त हो। अब इनको जन्म कहाँ होंगे, पर ये रस की बात, रस में अपने आप को मानवी मानते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नान्दी मुखी जय की पदवी को प्राप्त करने के लिए भाविनी माने आगामी, भविष्य का, भाव माने जन्म, मतलब हमको जो दूसरा जन्म मिले उस दूसरे जन्म में श्री नान्दी मुखी की पदवी हमको दुर्लभ न हो। तो ये तुषाग्नि जो है वो तुषाग्नि की तुलना की कि इस समय मानो हम तुषाग्नि में जल रही हैं, सूखी घास की अग्नि में जल रही हैं। और ये साक्ष्य के कारण श्री ललिता के साथ में श्री राधिका का जो भाव में ऐक्य है वो भाव में ऐक्य यहां दिखाया गया है। विशाखा जी कह रही है, बोले अरे सखी राधे नान्दी मुखी प्रभुति को गोप कन्या गणतस्य किंबा अविशेषण सर्व गोकुल वासी जनतस्य कापि एका महाभागिनी कृत महाव्रत लक्ष्यते। बोले अरे सखी, हाँ एक बात बता दूं, ये चलती भी जा रही है, माथे के ऊपर डगरी रखी है, चलती भी जा रही है और गप भी लग रही है। ये सखियां आपस में चर्चा भी करती हुई चली जा रही है। कह रही है, श्री विशाखा बीच में बोली, बोले अरे सखी राधे नान्दी मुखी की तू इतनी प्रशंसा कर रही है, परंतु मेरी निगाह में इस ब्रज में एक जनी ऐसी है जिसका भाग्य नान्दी मुखी से भी ज्यादा है। तो नान्दी मुखी प्रभृति, तो नान्दी मुखी आदि जो हैं गोप कन्यागण, नान्दी मुखी आदि जो गोप कन्या हैं उनकी भी अपेक्षा नान्दी मुखी आदि से और गोप कन्या गणतस्य। नान्दी मुखी तो श्री पौर्णमासी जी की नातनी होकर के विराजमान है, उनकी बात तो जाने दे, परंतु वे तो ब्राह्मणी होकर के ब्राह्मण वंश में वे तो उत्पन्न है, परंतु गोप कन्यागण को, जो गोप कन्या है उन गोप कन्याओं की तुलना में भी अविशेषण सर्व गोकुल वासितस्य, और उनकी बात भी जानते। अविशेषण माने बस एक तरफ से जितने भी गोकुलवासी हैं उन सारे गोकुलवासियों की तुलना में काफी एक जनी ऐसी है। नान्दी मुखी की बात जानने दे, गोप कन्याओं की बात जान दे, ब्रज के जितने भी अविशेष गोकुलवासी जन हैं उनकी तुलना में एक जनी ऐसी है महाभागी, जिसके भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कृत महाव्रत लक्ष्य, उसने जरूर कोई महाव्रत किया होगा और उस महाव्रत के प्रभाव उसके इस जीवन में दिख रहे हैं। अर्थापत्ति के द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं कि पहले उसने कोई महाव्रत किए हुए हैं। कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लेना, इसका नाम है अर्थापत्ति। वो अपने गुणों के द्वारा ये पता लग रहा है कि उसने पहले कोई व्रत किए हैं। जैसे पीनोएम देवदत्ता दिवांग भूते, देवदत्त मोटा है और दिन में खाता नहीं है, तो अपने आप अर्थ निकल आता है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान अपने आप हो जाता है कि रात को खाता होगा। तो पीनोएम देवदत्त दिवांग भूते रात्रो, ये अर्थापत्ति से जैसे अर्थ निकाल लिया, कार्य को देख करके कारण को पता लगा लिया, इसी प्रकार एक गोपी ऐसी है जिसके फल को देख करके ये अनुमान हो रहा है कि उसने पूर्व जन्म में बहुत बड़े तप किए हुए हैं। ये हम देख रहे हैं। तो महाभागिनी कोई है कृत महाव्रत लक्ष्य, जिसके महाव्रत की कल्पना की जा सकती है, कारण की कल्पना की जा सकती है। ऐसी एक जनी मेरी निगाह में है। उस समय श्री राधिका उत्कंठित होकर के पूछने लगी, बोले अरे विशाखे का खलु ऐसा पुण्यवती शिखामणि, ऐसी पुण्यवतियों में शिखामणि कौन है?
मनी मन में कह रही हैं कि त्वत्तः का ईदृशी अन्या द्वितीया, अरे तेरे अतिरिक्त ऐसी द्वितीय दूसरी कौन सी हो सकती है, तू ही सारा सबसे ज्यादा व्रत किए हुए है। ये मनी मन में कहा। श्री ललिता जी मनी मन को विचार कर रही है। श्री राधिका अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कह रही हैं, सखी विज्ञातम सत्य सच्चम कहे ऐसे, बोले अली सखी मैं जान गई। अब ध्यान आ गया, मेरे भी ध्यान में आ गया कि एक जन ये है जिसने बड़ा भारी व्रत किया है। बोले कौन? बोले श्याम सुंदर के अधर का पान करने वाली वंशी। जय हो। अब वंशी के प्रति ईर्ष्या, ये महाभारत के लक्षण, ये देखिए कितने मधुर ढंग से महाभारत में श्री राधा रानी में जो अपूर्व गुण विद्यमान है, उन अपूर्व गुणों का यहाँ पर कैसा सुंदर वर्णन कितने प्रकार से कर रही है कि अयोग्य के पृथ्वी कहीं आदर और अयोग्य के प्रति ईर्ष्या, योग्य होने पर अपने पृथ्वी ईर्ष्या और अयोग्य के पृथ्वी ईर्ष्या, वैशी के प्रति ईर्ष्या और अयोग्य के प्रति आदर। श्री मानवी मुखी जी उनके प्रति तो आदर और वंशी जो अयोग्य है उसके प्रति ईर्ष्या। कहां? जड़ वंशी का सौभाग्य, लीला में जड़ है उस वंशी का सौभाग्य, और कहां अपना सौभाग्य, पर वंशी की प्रशंसा और अपने आप की निंदा कर रही है। श्री राधिका कह रही है कि अरे सखी जान गई, और ऐसा कहकर संस्कृत में आप बोलती हैं कि श्लाघते कविल केल काकली व्याकुली कृत समस्त गोकुला श्री हरे अधर श्री माधुरी मालिका मुरली एवं नेता। बोले अरे सखी जान गई, ऐसी भाग्यवती एक जनी है, वो है श्री श्याम सुंदर की मुरली एवं न इता, मुरली एवं नेता, मुरली ही है, कोई दूसरी नहीं। श्लाघते, तू प्रशंसा कर रही है। कलिल केल काकली, कलिल माने जो गहन केल काकली करने वाली है, गहन क्रीड़ा करने वाली है। कलिल केल काकली, कलिल केल काकली, गहन जो केली, उस केली में गहन केली को प्राप्त करते हुए, जो आनंद में शीतकाल को प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करके, उस माधुर्य आस्वादन में शीतकाल के रूप में जो वेणु निरंतर निरंतर मधुर रूप में काकली करती हुई विराजमान। ये वेणु की प्रशंसा हो रही है कि मिलन के आनंद शीतकाल के रूप में ये वेणु निरंतर निरंतर मधुर स्वर को प्रकट करती है। कलिल केल काकली, सघन जो केली, उस सघन केली के समय जो अपूर्व काकली है, उस काकली को प्रकट करते हुए व्याकुलीकृत समस्त गोकुला, जो समस्त गोकुल को व्याकुल कर देने वाली है। ऐसा जो वेणुनाद संपूर्ण गोकुल को व्याकुल कर देने वाला है। अथवा जो वेणु आज सपत्नी बन करके गहन केली श्याम सुंदर के साथ में प्राप्त करते हुए, जब गहन केली में उसके मुख से शीतकाल रूप में वेणुनाद वो जो निकलता है, उस वेणुनाद के द्वारा सकल समस्त गोकुल उनको व्याकुल करने वाली है। गोकुल में अपना नाम लेना चाहती है, विशेष रूप से हम गोपियों को जो व्याकुल कर देती है, पर अपने आप को छुपाने के लिए अविद्या भाव में लज्जा, सही लज्जा के कारण अपना नाम न लेकर के उसको सामान्यीकृत कर रही है, जनरलाइज कर रही है, सामान्यीकृत कर रही है कि संपूर्ण गोकुल को जो वेणु माधुरी व्याकुल कर देती है। ऐसे श्री हरे अधर शील
तो दो तरह का अर्थ हो गया। कलिल माने गहन, कलिल माने कली को उत्पन्न करे, जो झगड़े को उत्पन्न करे। तो वंशी में दोनों गुण हैं। गहन केली में वंशी के मुख से जो शीतकाल निकले, उस शीतकाल के माध्यम से जो हम गोपिकागणों के हृदय में कलह उत्पन्न करके हमको व्याकुल कर देती है। ऐसी वो जो वंशी है, उस वंशी की तू प्रशंसा कर रही है, श्लाघ दे। हरे अधर सीध माधुरी मादिता। देख तो सही, आज हरि की अधर माधुरी के सीधु माने अपूर्व मद का पान करके, अमृत का पान करके ये वंशी मादिता मतवादी हो रही है। मुरली एव नेतरा, तू उस मुरली का वर्णन कर रही होगी। इस मुरली ने कौन सा तप किया, ये भाव कहीं प्रकट कर रही हैं कि कौन सा ऐसा तप इस मुरली ने किया है कि दामोदर सुधाम अपगोपिकानाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसमैत्रन्या ऋषत्वचोषुमुचो स्तर्वो यथार्य। ये वेदगीत में इस कह रही है कि किंते कृतम छत तपो, ये पहले ऐसा कौन सा तप किया है। तो ये प्रार्थना जो है भाई मुरली, उसके विषय में यहां पर कह रही है। तो श्लाघिते, दोबारा सुने, श्लाघिते कलिल केल काकली। ग्रहण केली की के समय काकली के रूप में, शीतकाल के रूप में मधुर स्वर को प्रकट करने वाली ये वंशी, जिसने व्याकुलीकृत समस्त गोकुला, समस्त गोकुल को व्याकुल कर दिया है, यह वंशी आज कलिल होकर के कलह प्रदान करती हुई श्री हरे अधर सीधु माधुरी मादिता, श्री श्याम सुंदर के अधर सुधा की माधुरी से मदमत्त होकर के ये मुरली विराजमान है। ये मुरली ही है, उसी के विषय में शायद तू चर्चा कर रही है, उसी मुरली की वंदना कर रही है। तू जो कह रही है कि एक बस व्यक्ति ऐसा है इस ब्रज में जो कि सबसे ज्यादा श्रोमणि होकर के विराजमान है, पुण्यवतियों में श्रोमणि होकर के एक जन विराजमान है। श्री ललिता जी कह रही हैं, बीच में बोली कि सस्मितम, मुस्कुरा करके कि सत्यम सत्यम, तेरे सच्ची कहा, सच्ची कहा। मुरली कूजित तरलीकृत धीर मानसा गौरी उत्तम वंशी वंशोत्पन्ना सारा हीना महासरस मधुरा। ये मुरली ऐसी ही है। अश्लेष में मुरली की भी वर्णना होगी और श्री राधा की। पहले मुरली का, श्रीलता जी श्लेष में मुरली की महिमा का गायन कर रही हैं कि मुरली कूजित तरलीकृत धीर मानसा, के मुरली की कूजित से जिनके मन अधीर हो गए हैं, मुरली कूजित तरलीकृत धीर मानसा, मुरली के पूजन से जिनका मन पिघल गया है, तरलीकृत हो गया है। गौरी, ये मुरली जो अपनी पूजित से धीर गोपियों के मन को भी मोहित कर देने वाली है। गौरी, ये मुरली गोरे रंग की है, श्वेत है और उत्तम वंशोत्पन्ना, उत्तम वंश में उत्पन्न हुई है, अर्थात उत्तम बांस से ये मुरली बनी है। परंतु सारा हीना, ये सारेण अहीना, सार से युक्त होकर के विराजमान है। सार अहीना, इसमें दल बड़ी भारी है। सार अहीना माने ये सार माने कठोरता, उससे अहीन है, कठोरता से युक्त होकर के विराजमान है।
साराहीना और महासरस मधुरा। ये मुरली महासरस मधुर होकर के ही विराजमान है। तो मुरली पूजित तरलीकृत धीर मानसा, ये मुरली अपने पूजित से धीर जनों के मन को भी तरलीकृत करने वाली है, गौरी है। उत्तम वंशोत्पन्ना, उत्तम वंश में उत्पन्न होने वाली है। सार अहीना, पंथ कठोरता से अहीन है, युक्त है। और महासरस मधुरा, महासरस मधुर है। ये तो मुरली के विषय में कहा। और हंसते हुए कह रही हैं कि अरे सखे, वो सर्वोत्तम भाग्यशालिनी यदि कोई है, भाग्यशालिनियों में मूर्धन्या यदि कोई है, तो वो मूर्धन्या तू है। जो मुरली के विशेषण बताए वही श्री राधा रानी के विशेषण कर रही है। श्री राधा रानी कैसी हैं कि मुरली पूजित, जिस समय श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं उस समय तरलीकृत धीर मानसा, जो लोक वेद सारी मर्यादाओं का त्याग करके कितबाजी ये कहती हुई श्याम सुंदर की ओर दौड़ी हुई रास मंडल में उपस्थित हो जाती है। तो तरलीकृत धीर मानसा, धीरों के मन को भी जिन्होंने तरली श्री राधिका अपने चित्त को तरल करके मुरली के पूजन से वहां पहुंच जाती है। उन राधिका का ये वर्णन कर रही है, राधिका की प्रशंसा कर रही है। श्री राधिका भी कैसी? गौरी। मुरली भी गौरी है, श्री राधिका भी गौरी है। दोनों ही कैसी हैं? उत्तम वंशोत्पन्ना। मुरली तो उत्तम बांस से उत्पन्न हुई है और श्री राधिका उत्तम वंश से उत्पन्न हुई है। उत्तम वंश उत्पन्न, उत्तम वंश में उत्पन्न हुई है। और सारहीना, सार माने प्रेम के साथ, उससे अहीन माने दोनों ही युक्त है, हीन नहीं है। तू भी सार से अहीन होकर के, प्रेम के सार से युक्त होकर के विराजमान है। और मुरली भी विराजमान है। महासरस मधुरा, ये मुरली महासरस मधुर है। इसी प्रकार अरे सखे, तू भी महासरस मधुर। भले ये काव्य की विशेषता है कि काव्य में व्यंग्य अर्थ न तो ज्यादा प्रकट होना चाहिए और न व्यंग्य अर्थ एकदम छपा हुआ होना चाहिए। जैसे सौंदर्य एकदम स्पष्ट हो जाए, प्रकट हो जाए, तो उसका आकर्षण समाप्त हो जाए, और यदि वह एकदम ढका हुआ हो, आवृत हो, तब भी उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट सौंदर्य जैसे अधिक आकर्षक होता है, इसी प्रकार वाचो गिराम उपहित विहितश्च कश्चित्, वाणी का जो सार है, व्यंजना, वह कुछ प्रकट होनी चाहिए, कुछ प्रकट नहीं होनी चाहिए। तो वह सौभाग्य लेती, वह परम परम सौभाग्य उसको प्राप्त करता है। जैसे सौंदर्य के विषय में कह रहे हैं मराठ बधु कुचारा, जो सौंदर्य कुछ आवृत कुछ अनावृत हो, वो ज्यादा आकर्षित होकर के विराजमान होता है। इसी प्रकार जो सौंदर्य कहीं प्रकट हो, कहीं अप्रकट हो, कुछ रूप में विराजमान हो, वह अधिक कुशल होकर के विराजमान है। तो यहां पर श्री ललिता जी अपने परम कुशलता के द्वारा श्री राधिका की महिमा को प्रकट कर रही है। वंशी की महिमा भी श्रेष्ठ में प्रकट की जा रही है और श्री राधिका की महिमा भी कुछ प्रकट कुछ वंशी के द्वारा ढाक करके, परंतु राधिका की महिमा को ही प्रकट करते हुए विराजमान हो रही है। तो मुरली पूजित ऐसे जब कहा, श्री राधिका कह रही है कि अरे सखी, हला की सब हंसी, तू क्यों हंसी सी कर रही है? हम तो मंद भागिनापि इमना जनेन, मैं तो हलेते कस्मात हंसी,
क्यों तुम मेरी हंसी कर रही है? मंद भागिना अपि अनेन जनेन आत्मानं प्रणय जनानां प्रसादा। मैं तो परम पर मंद भागिनी हूं। श्री राधिका समझ गई कि ये जो ललता जो कुछ भी कह रही है ये सब मेरी ओर चोट है, इसे समझ गई। तो हंसती हुई कह रही है कि अरे क्यों मेरी खिल्ली उड़ा रही है? मंद भागिना अनेन जनेन, मंद भागी मेरे आत्मान प्रणय जनानां प्रसादा, अपने ही प्रियजनों के प्रसाद से त्वं मुखमंडलम द्वितीय भागम अपि दृष्टम, तेरा मुखमंडल, उन श्री श्याम सुंदर का मुखमंडल बस एक दो बार देखा है। सदा देखती है पर तो कह रही ये रस की रीति है कि अरे सखी तुम लोगों के अपनी जो प्रेमी जन हैं उन प्रेमी जनों की कृपा से मैंने श्री श्याम सुंदर का मुख एक दो बार देखा है। तो मंद भागिना अनेन जनेन, अनेन जनेन माने मैंने। संस्कृत की एक बड़ी विशेषता है कि वहां पर अंग्रेजी का जो फर्स्ट पर्सन है, संस्कृत का उत्तम पुरुष, उस उत्तम पुरुष का प्रयोग भी अंग्रेजी के थर्ड पर्सन की तरह से हो सकता है। जैसे अहम गच्छामि, ये एक सामान्य प्रयोग है। अहम के साथ में गच्छामि आएगा, उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। परंतु अहम शब्द को हम इसी वाक्य को कहीं प्रथम पुरुष के अर्थ में, थर्ड पर्सन के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि अहम शब्द की जगह एष जना इसका प्रयोग कर दिया जाए तो वो अर्थ तो प्रकट करेगा उत्तम पुरुष का, थर्ड पर्सन का, माने उत्तम पुरुष का, फर्स्ट पर्सन का, पर उसमें प्रयोग जो होगा वो थर्ड पर्सन का होगा। एष जना गच्छति और अहम गच्छामि, अर्थ एक है दोनों का। तो आई के लिए भी ही या शी का प्रयोग हो जाएगा। ये संस्कृत की विशेषता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अनेन जनेन, अब ये थर्ड पर्सन का प्रयोग हो गया। अनेन जनेन माने मैं। तो कह रही हैं कि मैं तो मंद भागिनी हूं, परंतु आत्मान प्रिय जनानां प्रसादा, तुम लोगों के प्रियजन के प्रसाद से तन मुखमंडलम द्वितीय भागम अपि दृष्टम, मैंने उनके मुख का केवल 2-3 बार दर्शन किया है। श्याम सुंदर के मुख का 2-3 बार दर्शन किया है। तो हम उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम कभी कभी मध्यम पुरुष का भी प्रथम पुरुष की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तत्व भगवान का यदि प्रयोग कर देंगे तो त्वं का अर्थ प्रकट हो जाएगा। तत्व भगवान माने आप के अर्थ में वो थर्ड पर्सन का जो प्रयोग है वो त्वं के अर्थ में थर्ड पर्सन का प्रयोग वहां पर प्रयुक्त हो जाएगा। ये संस्कृत की विशेषता है कि फर्स्ट पर्सन भी वहां पर थर्ड पर्सन बन जाएगा और सेकंड पर्सन भी थर्ड पर्सन बन जाता है। ये संस्कृत की विशेषता है। तो इस जन्म में तुम सखियों की कृपा से श्याम सुंदर के मुख को केवल 2-3 बार देखा है। तथापि प्रकृति मालिकेन तेन अपूर्वेण तस्य माधुरी अधुना हृदय उन्नत्यो, परंतु श्री श्याम सुंदर तो प्रकृति मालिकेन स्वभाव से ही परम मादक हैं। उन अपूर्व श्री श्याम सुंदर की अपूर्व माधुरी को, माधुरी ने मेरे हृदय को मथ डाला है। और मथने के बाद में सर्वम विस्मारिते, 2-3 बार मैंने श्याम सुंदर का दर्शन किया है, परंतु जब जब उनका दर्शन किया तब तक उनकी अपूर्व माधुरी ने मेरे हृदय को मथ के रख दिया है। तो माधुरी मधुना, माधुरी रूपी शराब ने, माधुरी रूपी मधु ने मेरे चित्त को मथ डाला और मैं सब भूल रही हूं। तथा प्रणधानी प्रेक्षण अपुतुल, अरे सखी
2-3 बार श्याम सुंदर को देखा, परंतु 2-3 बार देखने पर भी प्रणिधान पूर्वक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर सकी, समाधि पूर्वक श्याम सुंदर का ध्यान लगा करके दर्शन नहीं कर सकी। और उस समय मूर्छा आ गई, उस समय लज्जा उत्पन्न हो गई। हाय हाय, नयन भर करके, नेत्र भर करके, दृष्टि भर करके 2-3 बार का जो मौका मिला उसमें भी तो पूरी तरह से दर्शन नहीं कर सकी। प्रणिधान माने अपना प्यारे का दर्शन कर सकने का सौभाग्य मुझे प्राप्त तब भी नहीं हुआ। प्रेक्षण दुर्लभ, श्याम सुंदर का प्रेक्षण भी मेरे लिए दुर्लभ हो गया, प्रणिधान पूर्वक दर्शन भी दुर्लभ हो गया है। अरे सखी तू सही कह रही है। ऐसे ये सखी की ये रीति है कि वे रस की बात कहकर के प्रेम का उद्घाटन करती हैं। सखी प्रेम की खान है, कहें रसीली बात, सदा रस की बात कहकर के जो हृदय उसका उद्घाटन कराने वाली ये सखी है। तो श्री राधिका के बात बात में श्री ललिता विशाखा उनने श्री राधिका के प्रेम को उत्पन्न कर दिया। और ऐसा कहते कहते ही श्री राधिका औत्सुक्यम अमृय, औत्सुक्य में युक्त हो गई और कहने लगी कि अरे सखी तपस्याम क्षामोदरे वरे तुम बेरुषि जना। अब तो मैं भी कोई ऐसा प्रयत्न करूंगी, कोई ऐसा तप करूंगी कि मुझे बांसों के बीच में जन्म प्राप्त हो, वृक्षों के बीच में, वृक्षों में भी बांस जाति के बीच में मुझे जन्म प्राप्त हो, जिससे कि मैं भी वंशी बन सकूं और वंशी बन करके श्याम सुंदर के आदर का पालन कर सकूं। तिर्यक योनि में, जड़ योनि में जन्म ग्रहण करना ये चाह रही हैं। जो उद्भिज योनि है, तिर्यक योनि और उद्भिज योनि, उसमें जन्म, कभी तिर्यक योनि में भौरा बनकर के जन्म लेना चाहती हैं, कभी जो उद्भिज योनि है उसमें वृक्षों की योनि में ये जन्म ग्रहण करके करना चाहती हैं। जिनकी श्वासों का क्रम या भोजन का क्रम तिरछा चले वे कहलाएंगे तिर्यक योनि। पशु, उनका जो श्वास है या उनका जो भोजन है वो कहीं तिरछा चलता है, और वृक्ष जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, उद्भिज योनि है। मनुष्य की जो श्वास है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह चलती है। इसलिए मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ है, तिर्यक योनि और उद्भिज योनि वे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। परंतु यहाँ पर श्री राधिका आज उद्भिज योनि में बांसों के बीच में जन्म लेना चाहती हैं। तो तपस्या, अरे सखी हम तपस्या करेंगे क्षामोदरी, क्षाम माने पतली है, उदर माने कमर, क्षीण कटी, अरे सुंदरी मैं अब तपस्या वरे तुम बेरुषि जनो, वेणु के बीच में जन्म लेना चाहूंगी। वरेण्यम मंदे था सखी तद अखिलानाम सुजमशा, मैं इन बांसों को ही, इस वेणु को ही अखिल सुजमशा, जितने भी जन्म धारण करने वाले हैं उनमें परम वरेण्य मानती हूं, परम सुंदर वर्ण करने योग्य मानती हूं। तपस्तोमयी उच्चई, यदि अयम मुरली कृत्य मुरली के इस तपस्तोमयी उच्चई, इस मुरली ने तप के स्तोम माने तप के समूह से उच्च तप समूह करके, यदि यम उर्री कृत्य मुरली, इस मुरली ने देखो यह जन्म प्राप्त किया, यह सुख प्राप्त किया, उर्रीकृत बने उसने आत्मसात किया है, उसने इसको प्राप्त किया है कि मुराराते बिंबाधर मधुरमानम रसयति, कि ये मुराराते श्री श्याम सुंदर उनकी बिंबाधर की मधुरमा का रसयति, रसास्वाद लेने में समर्थ हुई। तो पुनः सुने कि तपस्तोमयी उच्चई, इस वेणु ने उच्च तप के समूह को करके, यद्यपि जो यम मुरली, इस मुरली ने उर्री कृत्यो, आज जो पुण्य प्राप्त किया उस पुण्य के द्वारा
श्री मुरारी श्याम सुंदर के अधर सुधा को की मधुरमा का ये मुरली आस्वादन करती हुई प्राप्त हो रही है। अतः तपस्या क्षामोदरी, अरे सुंदरी मैं भी तप करूंगी, वरे तुम वेणुषु जनु, वेणुओं के बीच में जन्म ग्रहण करने के लिए तप करूंगी। वरेण्य मंदिर था, मैं ऐसा मानती हूं कि अखिलानाम सुजनुषाम, जितने भी जन्म ग्रहण करने वाले हैं जीव, उनमें ये वंशी ही सबसे ज्यादा वरेण्य होकर के विराजमान, ये बास का जन्म होना यही सबसे ज्यादा वरेण्य होकर के विराजमान है। क्योंकि इस मुरली में तब करके श्री श्याम सुंदर के अधराम की मधुरमा के आस्वाद प्राप्त करने के सौभाग्य को प्राप्त किया है। ये श्री राधा रानी का ये प्रेम का एक मादनाच महाभाव का ये अनुभव है, जहां पर वे त्रिरेख योनि में और उद्भिज योनि में भी जन्म ग्रहण करने का प्रयास करती हैं। परम योग्य होकर अपने प्रति अनादर और अयोग्य के प्रति भी आदर, ये श्री राधा रानी का भाव अपने आप प्रकट हो गया। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री राधा मोहन देव जी की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा